हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश के सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। जैसे आपको पता है कि हमारे एग्जाम में केवल 60 से 70 दिन बचे हुए हैं, तो अब हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ फोकस्ड प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के तीनों सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बारे में। तो अगर आप चाहते हो कि इतने कम दिनों में इंग्लिश को अच्छे से रिवाइज कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें और इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर सकें, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बोनस पीडीएफ भी मैंने आपको दे रखी है, तो उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको पता ही कि हमारे एग्जाम में केवल कितने दिन बचे हुए हैं, केवल 60 से 70 दिन ही बचे हुए हैं। किसी के लिए 75 भी होंगे, किसी के लिए 65 दिन भी होंगे। तो ठीक है, इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। कौन सी प्लेलिस्ट आपको फॉलो करनी है, कौन सी वीडियो आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से टीचर्स आपके पास हैं, किस रिसोर्स से कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो डेली शेड्यूल भी मैंने बता रखा है। ठीक है, टोटल टाइम हम कितना अलॉट करेंगे, मिनिमम 2.5 घंटे के आसपास अलॉट करेंगे। अगर आपके पोर्शंस अच्छे हैं, आपकी ग्रामर काफ़ी अच्छी है, तो आप 2 घंटे में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बट मिनिमम हम लेकर के चलेंगे कि 2.5 घंटे हम टाइम अलॉट करें इंग्लिश को। सबसे पहले 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें। 3 कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं? सबसे पहले तो एक एस्पेक्ट आता है हमारा वोकैब का। ठीक है, दूसरा एस्पेक्ट आता है हमारा ग्रामर का, ग्रामर, और तीसरा एस्पेक्ट आता है हमारा रीडिंग सेक्शन। ठीक है, प्री में तो सिर्फ हमसे क्लोज टेस्ट ही पूछा जाता है और साथ ही साथ पैराजंबल भी पूछा जाता है। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन या फिर रीडिंग सेक्शन में इसको बोल दो। ठीक है, आप जो भी इसको बोलना चाहो। ठीक है, तो ग्रामर में हमारे बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। वोकैब में हमारे पास सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे हो गए। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं तीनों। ये आपको पता चल गया। एग्जाम में टाइम कितना है आपको ऑलरेडी पता है कि 60 से 70 दिन है, यानी कि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है। और टाइम कम है इसका मतलब एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो बात कर लेते हैं वो टीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड में अपने नोट्स को ऑन कर लेता हूँ। देखो, टीचर्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, एसएससी की फील्ड में टीचर्स बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं आपको सारे टीचर्स के नाम बता देता हूँ। ठीक है, एक तो अमन वशिष्ठ सर हैं। ठीक है, अमन वशिष्ठ सर। ठीक है, ये उन्हीं टीचर्स को मैं बता रहा हूँ जिनके फ्री रिसोर्सेज आप फॉलो करने लायक हो। ठीक है, मतलब जिनके फ्री रिसोर्सेज आप फॉलो कर सकते हो। अमन वशिष्ठ सर हो गए, प्रशांत सोलंकी सर हो गए। ठीक है, प्रशांत सोलंकी सर। ठीक है, रैंकर्स गुरुकुल वाले। ठीक है, संजीव ठाकुर सर हो गए। संजीव ठाकुर कैडेट्स डिफेंस एकेडमी पे सर पढ़ाते हैं, बट रोजगार विद अंकित पे भी सर पढ़ाते हैं। ठीक है, संजीव ठाकुर सर हो गए। परमार सर पे जो पीएसपी सर पढ़ाते हैं। ठीक है, परमार सर पर पीएसपी सर ही तो बोलते हैं शायद, पुष्पेंद्र सर है ना। ठीक है, और परमार नीतू मैम हो गई, रानी मैम हो गई, जयदीप सर हो गए, गोपाल वर्मा सर हो गए, और एक एसएससी लैब वाली मैम है बरखा मैम। ठीक है, इनका भी कंटेंट काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और भी बहुत सारे टीचर है, बट अगर मैं नाम लिखने पे भी आऊँगा तो भी उनके नाम नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स अब मैं बता देता हूँ इन्होंने क्या क्या बता रखा है। तो अगर आप अमन वशिष्ठ सर से करते हो, इनकी लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज़ वाली चल रही है। ठीक है, प्लेलिस्ट मैं भी आपको दिखा भी दूंगा प्लेलिस्ट। ठीक है, प्रशांत सोलंकी सर ने रीडिंग बूस्टर चलाया था। ठीक है, रीडिंग बूस्टर प्लस इनकी 45 दिन 45 मैराथन। ठीक है, 45 दिन 45 मैराथन भी इंग्लिश के लिए। ठीक है, संजीव ठाकुर सर RWA-SSC एग्जाम्स पे इनकी प्लेलिस्ट है, RWA-SSC एग्जाम्स पे। ठीक है, वोकैब का T20 प्रैक्टिस सेट भी इनका है। पुष्पेंद्र सर का इंग्लिश की पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, जिसमें डेली एक मॉक टेस्ट अच्छे से रिवाइज कराते हैं इंग्लिश, पीवाईक्यू सीरीज़। हाँ, अमन वशिष्ठ सर का जो है आई थिंक ये टॉपिक वाइज है। ठीक है, नीतू मैम हो गई, रानी मैम, रानी मैम का ठीक है इंग्लिश हो गया। इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करा रखी है, सारे एरर्स फिलर्स वगैरह के। जयदीप सर, गोपाल वर्मा सर, बरखा मैम। ठीक है, तो ये सारे टीचर्स हैं। आपको जिसका भी समझ में आता है आप पढ़ सकते हो। सोर्सेज क्या होने चाहिए ग्रामर के लिए, अब हम उन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, बात करें ग्रामर के सोर्सेज की, तो सबसे पहला तो सोर्स एक आता है, वो आता है चैप्टर वाइज कवर करना। कि हम ग्रामर को पहले चैप्टर वाइज कवर करते हैं, बाद में हम मिक्स्ड पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, यही मैं रिकमेंड भी करूँगा।
अगर आप डायरेक्ट पीवाईक्यूज़ के थ्रू जाना चाहते हो तो पीवाईक्यूज़ के थ्रू भी आप कवर अप कर सकते हो कि डेली एक टॉपिक का पीवाईक्यू का आप पूरा क्लास करोगे, उसका रिवीजन करोगे, अगले दिन दूसरे टॉपिक का करोगे और पहले वाले का प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी आप चैप्टर वाइज क्या करोगे कि आज जैसे एक चैप्टर पढ़ा, कल उसकी प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, अगले दिन तीसरे दिन दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे और चौथे दिन दूसरे चैप्टर की प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे। तो ये काम भी आप कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों को साथ लेकर के चलो, मतलब 2 दिन चैप्टर वाइज, एक दिन मिक्स्ड, 2 दिन चैप्टर वाइज, एक दिन मिक्स्ड। इससे क्या होगा कि आपकी सोचने की कैपेबिलिटी भी बनी रहेगी, आपका टाइमली चैप्टर भी रिवाइज होते रहेंगे और मिक्स्ड भी आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। सोर्सेज फॉर दी वोकैब, वोकैब के लिए क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? तो वोकैब के लिए सोर्स है कि आप रेगुलर क्लास ले सकते हो। रेगुलर क्लास, भैया किसकी रेगुलर क्लास ले लें वो भी तो बता दो। मैं रिकमेंड करता हूं आपको क्लास लेनी है वोकैब की T20 प्रैक्टिस सेट, वोकैब की T20 प्रैक्टिस सेट। ये क्या जादू है भैया? तो आपको जाना है RWASSC एग्जाम्स पे, RWASSC एग्जाम्स पर, वहाँ पर संजीव सर के द्वारा ये कराई जा रही है, ठीक है। वहाँ पर संजीव सर ये कराते हैं। तो आपको रेगुलर ये क्लास करनी है। इसके साथ और क्या फॉलो करना है? इसके साथ आप फॉलो कर सकते हो मेरी वोकैब बूस्टर की जो PDFs वगैरह मैंने दे रखी हैं, रेगुलर क्लास प्लस वोकैब बूस्टर, ठीक है, वोकैब बूस्टर। तो ये तो हो गया एक पहला वे, ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करूंगा और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि इसी को ही फॉलो करो। दूसरा तरीका क्या है मेरे भैया, वो भी हमें आप बता देते तो बेटर रहता। दूसरा तरीका ये है कि आप PYQs के थ्रू जाओ, मतलब वोकैब संजीवनी नाम की एक बुक आती है, या फिर यूट्यूब पे ही डालो 2024 की वोकैब, या फिर ब्लैक बुक की भी आती हैं ऐसे ही, ठीक है। तो PYQ वोकैब आपको कवर करनी है, प्लस आपको वोकैब बूस्टर फॉलो करनी है। ये कैसे बोल रहे हो? मतलब लास्ट 5 ईयर की जो वोकैब है ना, उसको आपको निपटा देना है, और वोकैब बूस्टर जो मैं देता हूँ उसको आपको निपटाना है। तीसरा तरीका क्या है मेरे भैया? तीसरा तरीका है ब्लैक बुक। अब तो ब्लैक बुक खत्म नहीं कर पाओगे, ठीक है, बट ब्लैक बुक के जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको कवर कर सकते हो वीडियोस के थ्रू, ठीक है। जैसे 200 हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, बाकी आप अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं कर पाओगे, मतलब पूरी ब्लैक बुक तो नहीं कर पाओगे, बट अगर आप चाहो तो इसके थ्रू भी कर सकते हो। बट ये बहुत ही अब नहीं रिकमेंड करूंगा मैं इसको करना। आप पहला तरीका फॉलो कर लो या दूसरा तरीका फॉलो कर लो, ठीक है। PYQ वोकैब के लिए आपको डिफरेंट टीचर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी, लास्ट 5 ईयर की वोकैब जिन्होंने टीचर्स ने करा रखी है, अनिल जाडौन सर ने करा रखी है, रानी मैम ने करा रखी है, ठीक है, और भी कई टीचर्स ने करा रखी है। तो उसके थ्रू आप कवर कर सकते हो और वोकैब बूस्टर फॉलो कर लो। ब्लैक बुक में आप इंपॉर्टेंट फाइंड कर सकते हो। मतलब देखो दिन कम है तो आपको मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा कि पहला वाला तरीका फॉलो करो, साथ ही साथ जो मैं प्लेलिस्ट दूंगा उसको फॉलो कर लेना, और जो PDF मैं दूंगा उसको फॉलो कर लेना, बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है गाइस। ओके, अभी क्या है, रीडिंग सेक्शन के लिए क्लोज टेस्ट के लिए क्या कर सकते हो? देखो इसके लिए सिंपल है, हमारे पास एक PYQ की बुक होनी चाहिए, ठीक है, प्लस टीचर की वीडियो से हम कवर करेंगे, टीचर की वीडियो से, ठीक है। प्लेलिस्ट कौन सी कवर करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। साथ ही साथ एक ऐप आता है इंग्लिश माध्यम का, ठीक है, इंग्लिश माध्यम, इससे फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश माध्यम से हमारी वोकैब भी थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है, तो इससे हम फॉलो करेंगे। अब मैं आपको सारी प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, एक बार आप उन सारी प्लेलिस्ट को देख लो, फिर हम आगे वीडियो के शेड्यूल पे कंटिन्यू करते हैं। बात करें अगर प्लेलिस्ट के बारे में तो ये देख सकते हो, सबसे पहले आपकी आती है ये परमार सर के चैनल पे जो पुष्पेंद्र सर ने PYQ सीरीज इंग्लिश की करवाई थी वो, उसे आप अगर मिक्स्ड PYQs के उसमें लेना चाहते हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो आपके लिए ये है 45 डेज 45 दिन 45 मैराथन, प्रशांत सोलंकी सर के द्वारा, ठीक है। संजीव ठाकुर सर की भी मैराथन क्लासेज हैं, ये इन्होंने MTS CGL 2024 में क्लासेस चलाई थी, उनको कवर कर सकते हो। 2025 के लिए सर ने बेसिक से कराई है, 1 शॉट अभी नहीं कराई हैं, तो इससे आप कवर कर सकते हो, ठीक है, अपने चैप्टर्स को। अगर आप PYQ सीरीज फॉलो करना चाहते हो तो अमन वशिष्ठ सर की सीरीज फॉलो कर सकते हो। इसमें सर डेली एक दिन में एक टॉपिक को लेते हैं, जैसे आज एरर्स ले लिया, कल कोई और टॉपिक ले लिया, तो डेली एक दिन का एक टॉपिक होता है। लेकिन ये जो है पुष्पेंद्र सर वाली ये मिक्स है, मतलब ये एक तरीके से समझ लो मॉक टेस्ट होता है पूरा, ठीक है। अगर आप डेली 100 करना चाहते हो तो अगर मैं बात करूं तो ये जो है अमन वशिष्ठ सर की और रानी मैम की जो प्लेलिस्ट है ये बिल्कुल एक जैसी ही है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। अगर आप चैप्टर वाइज करना चाहते हो तो चाहे तो संजीव ठाकुर सर की कवर कर लेना, चाहे तो 45 दिन 45 मैराथन कर लेना। अगर आप PYQs में करना चाहते हो तो पुष्पेंद्र सर की प्लेलिस्ट देख लेना, रानी मैम की प्लेलिस्ट देख लेना, और ये इंग्लिश PYQ सीरीज अमन वशिष्ठ सर की देख लेना।
और 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली जो सीरीज थी रानी मैम की, उसको सभी को करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो वीडियो सभी को कवर करनी है, धीरे धीरे करके आप रोज 20 मिनट आधा घंटा, मतलब जैसे भी आपको टाइम मिलता है वैसे देख सकते हो, ठीक है। या वीक में एक दिन 2 दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन पूरे 2 घंटे यही क्लास करनी है, तो वो आपको कैसे कवर करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम अलॉट कर लेना, ठीक है। मैंने बता दिया चैप्टर वाइज आप इन दोनों से कवर कर सकते हो। बाकी मिक्स्ड के लिए एक ये, ठीक है। आप बाकी और भी बहुत सारे टीचर्स की, अगर आप किसी और की टीचर की फॉलो करते हो तो वहाँ से कवर कर लो। बस आपको 30 से 40 दिन में ग्रामर पोर्शन पूरा खत्म करना है कैसे भी करके, ठीक है। आगे चलते हैं वोकैब के लिए। जैसे मैंने बताया कि वोकैब के लिए T20 प्रैक्टिस सेट संजीव ठाकुर सर के द्वारा फॉलो कर सकते हो। बाकी वोकैब संजीवनी फॉलो कर सकते हो प्रशांत सोलंकी सर की। बाकी गोपाल वर्मा सर की भी है वोकैब की सीरीज़, उसको आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। जयदीप सर की सीरीज़ है, उसको चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। एक काम और आपको करना है, आपको यूट्यूब पे ही सर्च करना होगा, ठीक है। 2024 के सारी वोकैब, 2023 की सारी वोकैब, 2022 की सारी वोकैब, 2021 की सारी वोकैब और 2020 की सारी वोकैब, ठीक है। लास्ट 5 ईयर की सारी वोकैब आपको वीडियोस के थ्रू कवर कर लेनी, या आपको प्लेलिस्ट या फिर पीडीएफ जो मिल जाती है, ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ के थ्रू भी कवर अप कर सकते हो। कैसे भी आपको लास्ट 5 ईयर की वोकैब करनी है, मतलब कैसे भी करके करनी ही करनी है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने बता दी कि कौन सी प्लेलिस्ट आपको वोकैब में फॉलो करनी है। बात करें क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए कौन सी वीडियो फॉलो करना चाहते हो, तो एक तो ये वीडियो है जो आप फॉलो कर लेना, ठीक है। इसके साथ फिर इसके बाद जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी 5 घंटे की, तो फिर क्या करेंगे, रीडिंग बूस्टर सीरीज़ है। क्या है, रीडिंग बूस्टर सीरीज़ है प्रशांत सर की, तो प्लेलिस्ट उसको आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये हमने प्लेलिस्ट आपको बता दी। अब चलते हैं वीकली ब्रेकडाउन शेड्यूल पे, ठीक है। अब बात करते हैं वीकली शेड्यूल को ब्रेक डाउन करके, ठीक है। देखो, डेली हम क्या करेंगे, ग्रामर को फॉलो करेंगे, ग्रामर फोकस करेंगे, वोकैब को कवर करेंगे और रीडिंग सेक्शन, क्लोज टेस्ट वगैरह को भी कवर करेंगे। डेली तीनों सेक्शन कवर करने हैं। वीक में 7 दिन होते हैं। आपको नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे करोगे वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, प्लेलिस्ट भी बता दी, सब बता दिया। बाकी आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे वो आपको सब पता है, बस इतना करना है, फिक्स है। अल्टरनेट डेज पे 120 रूल्स के नोट्स आपको फॉलो करने हैं। हालांकि मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप टॉप 100 कॉन्सेप्ट कर सकते हो या फिर 60 गोल्डन रूल्स भी कवर अप कर सकते हो। आप क्या करना चाहते हो, किसी भी एक चीज़ को करना है, मतलब करना ही करना है, ठीक है। चाहे आप डेली 10-20 मिनट निकाल के करो या फिर अल्टरनेट डेज पे आधे घंटे करो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट करना ही करना है, ठीक है। वोकैब में 45 मिनट आपको देने ही देने, चाहे वीडियो से कवर करो चाहे कैसे भी करो, करने हैं, मतलब करना है वोकैब, ठीक है। डेली वोकैब करना है, वीडियो भी करनी है, प्लेलिस्ट करनी है, या फिर सिर्फ वीडियो करनी है, या सिर्फ पीडीएफ करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने आपको सब बता दिया है कैसे करना है, आप कर सकते हो। रीडिंग सेक्शन आपके लिए बुक होनी चाहिए, वहाँ से आप डेली कवर करोगे ही करोगे। साथ में बुक से करोगे तो आपको 10-15 मिनट ही बहुत ज़्यादा लगेंगे, और फिर आपको आधे घंटे वीडियो से देख लेना है, ठीक है। वीडियो में प्रैक्टिस कर लेनी है, समझ लेना चीज़ों को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हो। वीक 2 में आपको एडजेक्टिव और टेंस, क्योंकि टेंस बड़ा चैप्टर होता है इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। एडजेक्टिव कवर अप करना है, बाकी वोकैब कवर करनी ही करनी है, रीडिंग कवर करना ही करना है डेली। फिर वीक 3 में प्रीपोजिशन, कंजक्शन और एक्टिव पैसिव भी कवर करना है, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव इंपॉर्टेंट होता है, 2 क्वेश्चन आने ही आने। तो ये हो गया हमारा। फिर हमारा बात करते हैं वीक 4 में, एक्टिव पैसिव कवर करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कवर करना है, वोकैब हमें कवर करनी ही करनी है। ये यहाँ पे 10 से 15 न्यू वर्ड्स गलत ही लिखा है, 50 से 60 न्यू वर्ड, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। बाकी ये चैप्टर्स मैंने ग्रामर के बता दिए, कवर करने ही करने। फिर बाकी वीक 5 का ब्रेकडाउन है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छे से कवर करना। बाकी आप अगर रिवीजन चल रहा होगा, जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करते रहना। जैसे मैंने क्या बोला, 2 दिन आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, 2 दिन आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, तीसरे दिन क्या कर सकते हो, तीसरे दिन आप मिक्स्ड PYQ कर लो, तीसरे दिन आप मिक्स्ड PYQ कर लो, ठीक है। फिर चौथे और 5वें दिन फिर आप एक चैप्टर कर लो, चौथे और 5वें दिन फिर आप एक चैप्टर कर लो, छठे दिन फिर आप PYQ कर लो, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिट देगा। बाकी ये फिर वीक 6 का ब्रेकडाउन है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, क्योंकि अब हमारे लगभग 35-40 दिन हो चुके हैं, तो आपकी ग्रामर जो है वो कवर अप हो जाएगी। फिर अब हमें प्रैक्टिस पे आ जाना है, ठीक है। फिर ये फुल ग्रामर पे हमें रिवीजन पे फोकस करना है। और हाँ, 40 दिनों के बाद हमें क्या करना है, CPO प्री या फिर CPO मेंस के फुल मॉक देने हैं। क्यों, इंग्लिश सेक्शन को बता रहा हूँ, क्योंकि प्री में 50 क्वेश्चन होते हैं, मेंस में 200 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश का हाई लेवल होता है, ठीक है, जब ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए इनको आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शनल मॉक को, ठीक है। बाकी फिर रिवीजन और प्रैक्टिस वगैरह करनी ही करनी है, ठीक है। बाकी और मैं कुछ आपको टिप्स दे देता हूँ।
बाकी आपको अगर मैं कुछ टिप्स दे सकूं तो वो टिप्स यही होंगी कि आपको, अरे यार ब्लैक चल जा, ठीक है, ग्रामर या तो वीडियो के थ्रू कवर कर लेना, ठीक है, ग्रामर वीडियो के थ्रू कवर कर लेना, प्लस टॉपिक वाइज भी आप ले लेना, ठीक है, आप टॉपिक वाइज भी अल्टरनेट डेज पे देख लेना, ठीक है। डेली 2 कॉम्प्रहेंशन लगाने ही लगाने हैं, डेली 2 रीडिंग के, ठीक है, डेली 2 रीडिंग के पैसेज आपको लगाने ही लगाने, क्लोज टेस्ट, वोकैब पीवाईक्यू, वोकैब की पीवाईक्यू डेली आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे रहोगे, ठीक है। डेली वोकैब आपने पढ़ी, उसके बाद रिवाइज किया, शाम को क्विज लगाई, ठीक है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। वोकैब पीवाईक्यू की डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली वोकैब का रिवीजन भी आपको करना है। हाँ, 120 रूल्स भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है, 120 रूल्स पढ़ने। एनफ तो नहीं है, मैं बोलूँगा एनफ नहीं है बट कम भी नहीं है, एनफ तो नहीं है बट कम भी नहीं है, ठीक है, एनफ नहीं है बट कम भी नहीं है, तो आपको इसको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। और इंग्लिश का सेक्शनल आप लगा सकते हो हर दूसरे तीसरे दिन, वो आपके ऊपर है, ठीक है, अभी से आपको लगाना है या फिर 30-35 दिन बाद आपको लगाना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट कर दिया करो, मैंने आपको सारी चीज़ें ब्रेक डाउन करके बता दी हैं, ठीक है, कि आपको ये प्लेलिस्ट है, यहाँ से आपको ग्रामर को कवर करना है, यहाँ से आप वोकैब को कवर अप कर सकते हो, साथ में आपको लास्ट 5 ईयर की वोकैब कवर करनी है, वोकैब बूस्टर फॉलो करनी है, रीडिंग सेक्शन रीडिंग बूस्टर सीरीज आपको फॉलो करनी है, और क्लोज टेस्ट के लिए आपको वीडियो देखनी है, ठीक है। ये बाकी वीकली ब्रेकडाउन है, इसको आप अपना देखो, फोकस कर लो, या नहीं तो आप जैसे करते ही जाओगे तो होता जाएगा। बाकी आप शेड्यूल बनाना अपने खुद से ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको ये PDF तो मिल ही जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।